नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश पवेटा और आज हमारे साथ हैं इंजीनियर अजय कुमार STO चंबा हैं और उनसे हम बात करेंगे क्योंकि आजकल बिजली बोर्ड काफ़ी चर्चा में है। बहुत से फैसले हुए हैं और वो पब्लिक हित में है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि उन फैसलों पर किस तरह से रिएक्ट करना होता है या किस तरह से काम करना होता है। तो इसीलिए हम विशेष तौर पर आज STO चंबा के पास पहुंचे हैं। इंजीनियर अजय कुमार जी हैं और इनसे हम बारीकी से बात करेंगे क्योंकि आज के KYC भी हो रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं है क्यों हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जो KYC हो रही है वो पब्लिक की भलाई के लिए हो रही है। पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद जी। अच्छा, ये जो KYC है क्या, क्योंकि उपभोक्ता कन्फ्यूजन में है कि ये क्यों करवाई जा रही हो, इसका बेनिफिट क्या रहेगा सर? एक KYC जो हमारे उपभोक्ता हैं वो अपना जो उनका कंज्यूमर आईडी है उसको आधार कार्ड के साथ लिंक कर रहे हैं जी। ये सरकार की योजना है जो हम लागू कर रहे हैं जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि इसके लिए फॉर्मेलिटी क्या रहती है कि उनको ये लग रहा है कि इसके चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, कि थोड़ा सा उनको बताने का हम ये प्रयास करेंगे कि उनको ये समझ आ सके कि उनकी भलाई के लिए इसके साथ कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं जुड़े हैं। KYC के लिए कोई भी चार्जेस बिजली बोर्ड नहीं ले रहा है। ये सरकार के निर्देश अनुसार हो रही है। तो उपभोक्ताओं को इसमें अपना जो है मीटर का जो कंज्यूमर आईडी है और आधार कार्ड के साथ लिंक करना है, यही इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो ये हमारे जो मीटर रीडर है डोर टू डोर ये KYC कर रहे हैं। कुछ एक उपभोक्ता जो हमारे जो है KYC कराने में जो है आनाकानी कर रहे हैं, कुछ पहले भी कोई फ्रॉड वगैरह हुआ, तो इस तरह से कुछ नहीं है। हमारे जो KYC हो रहा है, हमारे मीटर रीडर जो है डोर टू डोर KYC कर रहे हैं जी। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो KYC हो रही है उपभोक्ता की पारदर्शिता के लिए हो रही है, ताकि जो बिजली बोर्ड से संबंधित कोई भी नई योजना आएगी तो उस जो KYC के साथ जो नंबर जुड़ेगा उस नंबर के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना जो है उपभोक्ता तक पहुंचेगी। KYC का उद्देश्य सरकार का ये है कि जो आपके जितने मीटर लगे हुए हैं उनको क्लब करके एक ही आईडी से लिंक करना है। जैसे कुछ उपभोक्ता ने हो सकता है कि अपने मीटर 1, 2, 3 लगाए होते हैं, तो KYC से जैसे आप ट्रेस करेंगे तो पूरे मीटर की जो डिटेल जो है उसमें आ जाएगी जी, कितने मीटर लगे हुए हैं जैसे एक आईडी से। अच्छा, और इसके माध्यम से कितना बिल आएगा इस मंथ, वो भी सारी जानकारी रहेगी मुझे लगता है। नहीं, KYC से तो बिल का इसमें नहीं आएगा। वो कंज्यूमर आईडी जो होती है आपकी, उसमें जो आप ऑनलाइन करते हैं चेक, उसमें आ जाता है। जो हमारा बोर्ड का ऐप है उसमें आपका बिल की जानकारी ले सकते हैं जी। अच्छा, बिलिंग संदर्भ आपने जैसे जिक्र किया है, तो ऑनलाइन बिलिंग कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी गूगल पे के माध्यम से, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत रही थी। लेकिन अब मुझे बताएं कि ये जो बिलिंग ऑनलाइन हो रही है कि नहीं, और किस तरह से आसानी से उपभोक्ता जो है अपना बिल जमा करवा सकते हैं। पीछे कुछ टाइम के लिए जो है ऑनलाइन बिलिंग में दिक्कत आई थी बोर्ड के सॉफ्टवेयर में, अब उसके बाद जो ठीक कर दिया गया है। तो अब हमारी जो है ऑनलाइन बिलिंग हो रही है। आप UPI के माध्यम से गूगल पे करो, भीम UPI करो, नेट बैंकिंग से आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी आप जो है अपना जो 12 अंकों का जो आपका कंज्यूमर आईडी नंबर है उससे एंटर करके आपका जो अमाउंट है उससे पे करके आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये इजी माध्यम है। मेरा तो सभी उपभोक्ताओं से ये निवेदन है कि आप जो है ऑनलाइन जो ऐप है बोर्ड की उसके थ्रू जो है पेमेंट करें, ताकि आपका भी समय बचे जी। अच्छा सर, एक ना आजकल वोल्टेज घटती बढ़ती रहती है, तो क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि जब सर्दियां आती है तो ये दिक्कत रहती है अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में सर। वोल्टेज कम ज़्यादा कई बार हमारे ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस वगैरह की भी होती है दिक्कत। तो हमारा जो स्टाफ है वो उसकी जो दिक्कत आ रही है उसको भी ठीक कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कर रहे हैं। कुछ एक उपभोक्ता जो है जिन्होंने अपने घरों का लोड जो है रिवाइज नहीं किया गया है, तो हमारी फील्ड में टीम्स जा रही है, उनको बोल रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से भी सभी उपभोक्ताओं से ये निवेदन है कि जिन्होंने अपना लोड जो है रिवाइज नहीं किया गया है वो अपना लोड जो घरों का जितना लोड है उसको रिवाइज करवाएं, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और हमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े जी। सर, ये जो लोड क्षमता बढ़ाई जाती है या बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए फॉर्मेलिटी क्या रहती है? मुझे लगता है वो भी लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ता को जो हमारा A&A एग्रीमेंट टेस्ट बोर्ड फार्म होता है वो भर कर देना पड़ेगा हमारे सब डिवीज़न के ऑफिस में। तो उसके माध्यम से जो है दोबारा हम आपका जो इसकी फ़ीस बनेगी, ACD होती है हमारी, वो जमा करवा के लोड जो है रिवाइज़ करवा दिया जाएगा जी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आजकल अमूमन हर घरों में यही दिक्कत रहती है कि लोड कम ज़्यादा होता रहता है। तो उसका ये मुख्य कारण ये भी है कि लोड क्षमता जो है उस जब घर डाला जाता है, जब उसकी वायरिंग की जाती है, तो उस टाइम वो लोड क्षमता
कम दर्शाई जाती है, और उसके बाद उसको जब नए कमरे डाले जाते हैं और मंजिल तर मंजिल कमरे बढ़ते हैं तो उसकी वजह से लोड क्षमता बढ़ जाती है उनके हिसाब से। लेकिन जो कागजों में लोड क्षमता होती है उसी हिसाब से मीटर रीडिंग चलती है। मुझे लगता है कि इसलिए उपभोक्ताओं को लोड क्षमता बढ़ानी चाहिए ताकि उनकी जो वोल्टेज की कम और ज़्यादा जो बढ़ने की दिक्कत रहती है वो हल हो सके। और आजकल सर आजकल ये भी रहता है कि समय पर बिल जमा नहीं करवाते हैं, उसकी वजह से आपकी तरफ से मजबूरी रहती है क्योंकि रिकवरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको लेकर किस तरह से कार्रवाई चलती रहती है आपकी? हाँ, ये आपने सही बात बोली है कि हमारे जो कंज्यूमर है वो अपना जो बिल जो है, कुछ कंज्यूमर जो समय पर बिल जमा नहीं करवाते हैं। तो मेरा सभी उपभोक्ताओं से ये निवेदन कि अपना बिल जो है हर महीने जमा करवाएं। कुछ उपभोक्ता जो 2-3 महीने का बिल या 4 महीने का क्लब करके इकट्ठा करवाते हैं, तो ऐसा ना करें। अपना बिल जैसे ही आता है उसके 2-3 दिन बाद जो है हमारे बोर्ड की ऐप के ऊपर, पोर्टल के ऊपर शो हो जाएगा। ऐप में आप देख सकते हैं, तो ऑनलाइन बिल आप पेड कर सकते हैं, और लेट पेमेंट का जो सरचार्ज है उससे भी आप बचा जा सकता है जी। अमूमन आपने ये भी देखा होगा जब आपका बिल बढ़ जाता है तो मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने का बिल जब आपको आएगा तो उसके साथ एक पेनल्टी भी रहती है, उसकी वजह से आपके बिल की जो रकम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अगर समय समय पर हर महीने अगर आप बिल जमा करवाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी जो बिजली की आपूर्ति है वो भी सही तरीके से संचालित हो पाएगी। और आपकी तरफ से जो चंबा के उपभोक्ता है उनको मैसेज? मेरा सभी उपभोक्ताओं से एक यही निवेदन है कि EKYC जो हो रही है उसमें अपना सहयोग दें। कुछ एक हमारा जो गांव का क्षेत्र है उसमें जा रहे हैं, हमारे मीटर रीडर जा रहे हैं, तो वहाँ उन पर यही डिफ़िकल्टी फेस करने के, कुछ एक ID जैसे आधार कार्ड वगैरह नहीं दे रहे हैं लोग। तो मेरा सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि हमारे जो मीटर रीडर आ रहे हैं, डोर टू डोर KYC कर रहे हैं, तो उनका सहयोग करें। अपना आधार कार्ड के साथ जो है अपना जो उपभोक्ता नंबर है उसको लिंक करवाएं, तो इससे आपकी सुविधा के लिए हो रहा है। तो सेकेंडली ये है कि अपना बिल जो है समय पूर्वक जमा करवाएं। उपभोक्ता जो हमारा बिल जो समय पूर्वक जमा नहीं करवाते उससे जो हमारी जो अमाउंट है, रिकवरी अमाउंट है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरा सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि अपना बिल जो है समय पूर्वक जमा कराएं ताकि आपकी सप्लाई के लिए जो हमें डिस्कनेक्शन ऑर्डर निकालने पड़ते हैं, टेम्प्रेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर, वो जारी करने में ना करना पड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे STO चंबा अजय कुमार जी, इंजीनियर अजय कुमार जी। हम अगली बार नई शख्सियत से मिलवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी।